हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा 7th चैप्टर हिस्ट्री का, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो सबसे पहले नेटिव जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? मूल निवासी जो होते हैं उनके लिए कहा जाता है नेटिव। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया के क्या है, नेटिव्स हैं। सिविलाइजिंग मतलब कि सभ्य बनाना, ठीक है। एजुकेटिंग द नेशन, और नेशन को एजुकेशन देना या एजुकेट करना। तो ये है टॉपिक आपका। इसके अंदर क्या बताया गया है? इन द अर्लियर चैप्टर्स यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजास एंड नवाब्स। तुमने जैसे कि पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं तुम लोग कि भाई किस प्रकार से जो ब्रिटिश रूल है उसने अफेक्ट किया राजास को, नवाब्स को, पीजेंट्स को, ट्राइबल्स को, सब लोगों को किस प्रकार से अफेक्ट किया, क्या असर था उसका। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइफ ऑफ स्टूडेंट। अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ा था स्टूडेंट्स की लाइफ में। फॉर द ब्रिटिश के लिए इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्केस्ट, वो सिर्फ यहाँ की ज़मीन को ही हड़पना या जीतना नहीं चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कंट्रोल ओवर रेवेन्यू। जितने भी यहाँ पर रेवेन्यू थे सबको ऊपर वो अपना कंट्रोल चाहते थे। दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन, उनको ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी कल्चरल मिशन पर हों। दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव, उनको ये था कि हमने जो नेटिव्स हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनको सिविलाइज करना है और उनके कस्टम्स को बदलना है और उनकी जो वैल्यूज़ हैं उन सबको चेंज करना है। तो ऐसा उनका मिशन था एक किस्म से। तो यहाँ पर और क्या बताया नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर? वर्ड चेंजेस वर भी इंट्रोड्यूस, क्या चेंजेस किए जाएं, ठीक है। हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, सिविलाइज एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वर गुड सब्जेक्ट। अब वो ये सोचते थे कि किस प्रकार से इनको एजुकेशन दी जाए, सिविलाइज किया जाए और किस प्रकार से गुड सब्जेक्ट बनाया जाए इंडियंस को। कैसे मतलब गुड की अच्छी प्रजा, एक मतलब कि अच्छी प्रजा इंडियंस को कैसे अपने लिए वो तैयार करें, ऐसा वो सोचते थे। द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दीज क्वेश्चंस, ब्रिटिशर्स के लिए इन सिंपल क्वेश्चंस के कोई भी सिंपल आंसर्स नहीं थे। दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स, के लिए उन्होंने कई सालों तक जो है डिबेट की। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, अब जो ब्रिटिशर्स थे वो किस प्रकार से देखते थे एजुकेशन को। लेट अस लुक एट व्हाट ब्रिटिश टॉट एंड डिड, देखें कि क्या पढ़ाया ब्रिटिशर्स ने और क्या किया। एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर गारंटीड evolved इन द लास्ट 200 ईयर्स। अब और ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से जो कुछ आइडियाज़ थे एजुकेशन के, वो उनकी शुरुआत हुई, आज भी वो हैं, और पिछले 200 सालों में उनकी शुरुआत उन आइडियाज़ की किस प्रकार से हुई। In the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to British ideas. अब इस प्रोसेस के अंदर हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश आइडिया से उनके प्रति इंडियंस ने रिएक्ट किया, एंड हाउ दे डेवलप्ड देयर ओन व्यूज अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड, और ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से अपने आइडियाज़ को डेवलप कर लिया था कि इंडियंस को किस प्रकार से एजुकेटेड बनाना है, क्या क्या आइडियाज़ उनके दिमाग में आए थे। उससे पहले साइड में ये कीवर्ड दिया हुआ है आपका, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब लिंग्विस्ट कौन होता है? जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है। समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस, कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसे बहुत सारी भाषाएं बोलनी आती हों या बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, वो लिंग्विस्ट है। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। अब ओरिएंटलिज्म का क्या ट्रेडिशन था, ओरिएंटलिज्म क्या बताया गया है यहाँ पर? ओरिएंटलिज्म मेनली जो एशियन पीपल्स थे ना, उन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था, कि जो अपना उनका अपना अलग से कल्चर था, पुराने जो उनके संस्कार थे सब। तो ओरिएंटलिज्म का क्या ट्रेडिशन था उसके बारे में बताया है यहाँ पर। इन 1783 के अंदर अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता।
1783 के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम विलियम जोन्स था वो कलकत्ता में आया. ही हैड एन अपॉइंटमेंट ऑफ ए जूनियर जज एट सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेट अप. अब सुप्रीम कोर्ट का जज जो कि जूनियर जज था, उससे उसकी अपॉइंटमेंट थी. इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, एक साथ ही साथ वो कानून का एक्सपर्ट था. जॉन्स वॉज ए लिंग्विस्ट, वो एक लिंग्विस्ट भी था, मतलब उसे बहुत सारी भाषाओं का भी ज्ञान था. ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड के अंदर उसने ग्रीक और लैटिन पढ़ी. न्यू फ्रेंच इन इंग्लिश और फ्रेंच को भी भाषा भी उसे आती थी. हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम अ फ्रेंड, और अरेबिक लैंग्वेज जो थी उसने अपने फ्रेंड से सीखी थी. एंड हैड ऑल्सो लर्न पर्शियन, और पर्शियन लैंग्वेज भी उसने सीखी थी. एट कलकत्ता ही बिगेन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विथ पंडित. अब कलकत्ता के अंदर जो था वो काफ़ी घंटे एक पंडित के साथ बिताता था. हु टॉट हिम द सबटाइटल्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, जो कि उसको संस्कृत लैंग्वेज का ज्ञान देते थे, ग्रामर का ज्ञान देते थे. एंड पोइट्री वगैरह उसे सिखाते थे. सून ही वॉज स्टडिंग एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, और जल्द ही उसने इंडियन एंशियंट जो टेक्स्ट था उसकी स्टडी की. लॉ के स्टडी की, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, अर्थमेटिक, मेडिसन और दूसरे जो तरह की जो साइंस सबकी उसने यहाँ पर स्टडी कर ली.